हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एबिलिटी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार बताएंगे सब लोग, वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट करें। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद 3 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम 6:30 बजे क्लासेस चलती हैं। ओके, आज क्लासेस नहीं हुई हैं, अपडेट दिया हूँ। एक्चुअली मैं बिजी भी था, तो कल से आपकी जो है वही टाइमिंग से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिर से। ओके ना, क्योंकि एग्ज़ाम 9 जून को है और समय आपके पास बहुत कम है। ओके ना, तो अब वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग मेरा हिंदी वाला जो है हैंड रिटेन नोट्स भी ले सकते हो। मात्र 20 रुपये में आपको जो है मिल जाएगा। इसमें पूरा हिंदी का मटेरियल 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट करने हैं तो ये रामबाण नोट्स आप ले सकते हो, निचोड़ नोट्स ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैसेज करना है हैंड रिटेन नोट्स के लिए कि हमें लेना है, तो आप ले सकते हो। क्योंकि समय बहुत कम है, तो आज ही कल में आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसे सेल करना भी मैं बंद कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सुदूर पूर्व में स्थित है? बताएंगे। यहाँ पे लखनऊ है, जबलपुर है, हैदराबाद है, चेन्नई है। तो कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है आपको बताना है। पहला का राइट आंसर देंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो लखनऊ शहर है ये सुदूर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? पीलीभीत हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर हो गया, हरदोई हो गया। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये हरदोई में नहीं है। ठीक है ना, हरदोई आपका नहीं है तराई क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है कि जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? माय डियर, ये आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, पोलैंड के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीन पहाड़ी स्थित है कहाँ? बताएंगे सब लोग, रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे। रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये है जहाँ राष्ट्रपति का भवन स्थित है। ठीक है ना, वहीं रायसीना आपका जो पहाड़ी है वो स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? बताइए, कौन सा वो दर्रा है जो सतलज घाटी में पड़ता है? 55 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? वो है सिपकीला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? खरडुंगला, रोहतांग, लिपुलेख या नाथुला? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? सभी लोग 56 का जवाब दीजिए। लिपुलेख दर्रा को पार करना पड़ता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? बताएंगे सब लोग, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? 57 का जवाब देंगे सब लोग। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सह्याद्री? निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो वो है अरावली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, यह भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है, या पूर्वी भारत में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। तो बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? 59 का जवाब देंगे सब लोग। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? सभी लोग आंसर करेंगे। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है?
मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ये आयु पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? आयु पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, या मानसिक विकास है, या शारीरिक विकास है, या ध्यान का विकास है, या जो है भाषा विकास है? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या जो है मानसिक विकास है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक क्या है? विशेष वातावरण, साधारण वातावरण, तकनीकी वातावरण, या अनौपचारिक वातावरण? जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय है क्या? एक 62 का जवाब देंगे सब लोग। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय है एक क्या? तो ये साधारण वातावरण है आपका। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, जो सब्जेक्ट एबिलिटी वाला पोर्शन है इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो इसमें किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी हो गया आपका, एंड जिसे आप CDP बोलते हैं वो पूछा जाता है। साइकोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये CDP आप जब टेट सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो ये CDP आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे यहाँ पे टेट सीटेट एग्ज़ाम में। ये आपका जो है साइकोलॉजी का प्रश्न है। तो इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं, प्रतिपादन जो किए हैं वो कौन हैं? वो हैं कौन, बताइए सब लोग। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं होगा तो इसको गूगल करके आप लोग बताना इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटे आगे है? बताइए कितना आगे है? ये 5.5 घंटे आगे है। कितना घंटे? 5.5 घंटे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु? किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? 65 का जवाब देंगे सब लोग। तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। 65 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो ये टोटल 3 जो है देशों के साथ लगती है। 66 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यही तीनों देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग क्लास को देख रहे हो भाई, वीडियो को लाइक नहीं करो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकें, वो भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? बताइए किसका अंग था? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, गोंडवाना लैंड का ये अंग था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? ये पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो वो है पीर पंजाल। ये पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया था। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। किस भारतीय सीमा पर स्थित है? फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? 70 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो नाथुला ये आपका है सिक्किम में। कहाँ है भाई? सिक्किम में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार का सबसे बड़ा देश है कौन सा? मतलब द्वितीय है, चौथा है, सातवां है, छठा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो सातवां है, पहला रूस का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? वो है मानसिन नाम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश?
तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या श्रीनगर? किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? श्रीनगर को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? टेन डिग्री चैनल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़? तो मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात? बताएंगे सब लोग। नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं क्या? बताएंगे सब लोग। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण, कोरमंडल, पूर्वी तट या मालाबार तट? 78 का जवाब देंगे भाई सब लोग। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर से जरूर आप लोग चेक करना। बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को जो कहते हैं कोरमंडल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है ना, वैसे तो गुजरात आपका है, तो यहाँ पे 79 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन के हिसाब से करना है आपको। संसार में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर वर्ल्ड में पूछे तटीय में आपका जो सबसे बड़ा देश है तो कनाडा है। तो संसार में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? वो आपका है K2। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुड़ा पर्वतमाला? भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? ये थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? चंबल घाटी, तटीय क्षेत्र या सुंदरबन डेल्टा या कच्छ की खाड़ी? उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? ये है चंबल घाटी की। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीव एक द्वीप है दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर या महाराष्ट्र से हटकर? दीव एक द्वीप है किससे हटकर? तो ये गुजरात से हटकर है। किससे हटकर है? गुजरात से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका स्थित है असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किस नदी पर है माजुली द्वीप? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया डियर, इसका जवाब देंगे सब लोग। प्रश्न ये है कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? बताएंगे सब लोग। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा स्थित है कहाँ? कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल में, ठीक है ना। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सभी को पता है। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? पालघाट, वायनाड, कोल्लम, इडुक्की? 89 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? इडुक्की है आपका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन?
पूरा लेख विद्या का जो है अभिप्राय है क्या? महाकाव्यों का अध्ययन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? संस्कृत, पाली, ब्राही, खरोष्टी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, वो थी संस्कृत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कौन? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है तांबा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक उससे परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्यों के काल में। बुद्ध के काल में हुए थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये गाय उनके लिए पवित्र थी, ठीक है ना। चलिए 96 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो ये थी वर्ण आधारित। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की जो है खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। वो हैं मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है कौन सा? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। वो है हड़प्पा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? धान्यागार नहीं मिला था, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम की डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। जो भी डेली क्लासेस हमारे चैनल पर होती है उनका भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। कुछ भी जानकारी जो आप चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 93 055 87 134 पे आप जो है कॉन्टैक्ट करके 20 रुपये वाला आप हिंदी का नोट्स ले सकते हो, रामबाण नोट्स लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे, कल तक का आंकड़ा था 800 प्लस बच्चे परचेज कर चुके हैं। तो आप लोग भी जो है अपना स्कोर बेहतरीन कर सकते हो, क्योंकि आपका लैंग्वेज वाला जो पोर्शन होता है, रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है, इसमें जो पढ़ेंगे वही आपको मिलेगा एग्जाम में, हूबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बिलीव अगर है मेरे ऊपर तो आप ले सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।